डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन है, वेंटिलेटर्स की तादाद भी हम देख रहे हैं कि जी है, और कुछ वेंटिलेटर्स ऐसे हैं कि जी अभी भी वो खाली हैं, और जो मरीज़ आए कोविड-19 के तो वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन एक सवाल जो कि मैं कई डॉक्टर से कर चुकी, कल जावेद अकरम साहब ने भी कहा कि वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन उनको चलाने वाला एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं है। ये भी तो एक मसला है। बिल्कुल, ये वजह मतलब इस लिहाज से है कि हमारे पास हेल्थ वर्कफोर्स का मसला ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जनरली है, और ख़ास तौर पे क्रिटिकल केयर के लिए है। लेकिन उसके लिए हमने इस चीज़ को भांपते हुए कई हफ्ते पहले एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था कि जिसमें हम 5000 डॉक्टर, जिसमें 1000 डॉक्टर और 4000 नर्सेज और पैरामेडिक्स जो हैं, इनकी आईसीयू के लिए ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया था। अच्छा। जो कि एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग है, हांगकांग चाइनीज यूनिवर्सिटी के ताउन से हम कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रेन हो भी चुके हैं और मुस्तकिल वो ट्रेनिंग जारी हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है ये एक इशू आ रहा है, हम इसके हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आखिरी चीज़ जो मैं आरएमएस का आपको बता रहा था, रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको पता ही है, मैं उसकी ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा कि आपके पास अब पाक निगहबान के नाम से ऐप भी है जो आपको ये बता सकती है कि किस हॉस्पिटल में बेड्स और वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, ताकि आप अपने इलाके में तो जो नज़दीक तरीन ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि जिनके अंदर अभी गुंजाइश है, आप अपने मरीजों को वहाँ ले जा सकें, बजाय इसके कि सिर्फ हर शख्स बड़े शहर के बड़े अस्पताल के क्रिटिकल वार्ड में जाना चाहता है, तो वहाँ पे प्रेशर यकीनन बढ़ गया है। और आखिरी चीज़ इसमें ये है जी कम्युनिकेशन, कि हम लोगों को किस तरह हर चीज़ के बारे में इंफॉर्म भी रखें और मुस्तकिल उनको जो है उनमें तरवीज भी करें कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने जो मास्क पहनना है, उन्होंने जो एसओपीज के ऊपर अमल करना है या करवाना है, उसको मुस्तकिल उसके ऊपर जो है वो काम होता है। तो ये है हमारी हिकमत अमली, जिसके ऊपर हम बहुत मेहनत, बड़ी ईमानदारी और बड़ी यानी एक कोऑर्डिनेटेड तरीके के साथ सूबों के साथ राइट, बिल्कुल, बड़ा डिटेल्ड आंसर दिया आपने सर। लास्टली बस मैं यही पूछना चाहूँगी, एक्टेम्बरा इंजेक्शन ये कितना मुआविन हो सकता है कोविड-19 के पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाने के लिए? इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, ये ब्लैक में भी अब मिल रहा है, तो इसकी कीमत के तयन के लिए हुकूमत क्या कर रही है? जी, मैं ये अर्ज करने लगा था जी कि ये मसला हमारे नोटिस में भी आया है। ये जो न सिर्फ ये जो एक्मेरा जिसका ट्रेड नेम है और टोसिलोजुमैब जिसका जेनेरिक नेम है, ये दवाई और रेमडेसिविर जो कि एंटीवायरल मेडिसिन है, इन दोनों अद्वियात की दस्तयाबी और इस फिक्स्ड प्राइसेस के ऊपर इनकी दस्तयाबी जो है इसको यकीनी बनाया जा रहा है। अच्छा। इस सिलसिले में हमारे रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने बहुत सारे इंपोर्टर्स और इवन फ्यूचर में जो प्रोड्यूसर्स भी होंगे इनके, उनको अप्रूव भी किया है आज और कल की मीटिंग के अंदर। मैं इस सिलसिले में आज या कल इंशाल्लाह ताला एक प्रेस ब्रीफिंग भी करूंगा ताकि लोगों को एग्जैक्टली पता लग जाए कि इस दवाई की दस्तयाबी के हवाले से भी और कीमत के हवाले से भी। और बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि जो फिक्स प्राइसेस हैं उनसे ज़्यादा प्राइस पे कोई भी इसको बेचे। इस सिलसिले में मैंने एक टास्क फोर्स बनाई हुई है एंड दैट इट इज स्टार्टिंग इट्स वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज्वाइन कर चुकी हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। अभी आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब जो कह रहे थे, अब ज़ाहिर सवालात वही हैं जो मैंने उनसे किए, वो मैं आपसे पंजाब के हवाले से करना चाहूँगी। कल जो WHO का ख़त था उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ख़त हमारे सामने है, हम इसको देख भी रहे हैं, लेकिन सारा कुछ हम इस पर अमल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, बिस्तर ख़त्म हो गए हैं, वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी पंजाब में क्या सिचुएशन है, कोविड-19 के पेशेंट्स को रखने के लिए क्या हॉस्पिटल में गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समया, बहुत शुक्रिया आपका। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कल फरमाया या भी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब फरमा रहे थे कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें मल्टी लेयर चेकिंग है, तमाम हर लेवल पे हम लोग चीजों को, मामलात को देख रहे हैं। और खुदा ना खास्ता कि अगर सिचुएशन इस तरफ गई तो याद रखें कि पाकिस्तानी जो अवाम है उनकी जान
सबसे ज्यादा मुकद्दम है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मुझे आपको हम सबको समझने की जरूरत है कि जो लॉकडाउन है वो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वो दैट इज नॉट द ओनली। तमाम चीजों पे भी तो हम अमल करें। जिन ममालिक ने लॉकडाउन किए उसमें फिर ये देखे कि अवाम ने SOPs पे कितनी जबरदस्त तरीके से 100% रिलीजियसली उन्होंने अमल किया। अब जो काबिल गौर बात है वो ये है कि पूरी दुनिया इसको एंडेमिक WHO ने जब से डिक्लेयर किया है इस तरफ जा रही है कि अब हमने जिंदगी गुजारने के वो तरीके सीखने हैं विद SOPs कि हम रोजमर्रा हालत मजबूरी हम काम करें। अच्छा, ये सवाल मैंने भी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से भी किया, वो भी यही बात कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि वो आप इन आवाम से जो कि जानते ही नहीं है, वो SOP है जो आप बार बार बता रहे हैं, हम भी चीख रहे हैं, कोई भी इन SOP पर अमल करता हमें दिखाई नहीं देता। कैसे तवक्को कर लें हम कि ये आवाम करेगी SOP पर अमल? जी समिया, फिर मैं एक बात बता दूं कि फिर कि जिस किस्म फिर लॉकडाउन से यहाँ पे जो अवाम तवक्को कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 22 करोड़ अवाम के ऊपर 22 करोड़ की नफरी हो। अब फरिश्तों की फौज ऐसी कहाँ से हम लाएं कि जो हर बंदे की घर के अंदर भी निगरानी करे कि आप वॉश योर